द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ज्ञान व्यापी मस्जिद पर बवाल उठने के बाद अब इन्होंने कर्नाटक की एक मस्जिद को टारगेट कर लिया है। किन्होंने हिंदूवादी संगठनों ने ये बार बार दावा कर रहे हैं कि जो मस्जिद बनी है वहां पर हनुमान मंदिर था। जो एक मस्जिद है श्रीरंगपटना की जामिया मस्जिद है, इस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं ये लोग। हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि हनुमान मंदिर के भग्नावशेष पर बनी है मस्जिद। आप अंदाजा लगाइए कि अब ये वहां पर भी बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक बवाल अभी शुरू हुआ है, उसके बाद ताजमहल का विवाद शुरू हुआ, अब ये नया विवाद कर्नाटक में खड़ा किया जा रहा है। वैसे कर्नाटक मुसलमानों की प्रताड़ना का एक केंद्र बन गया है। पहले मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके दुकान तोड़े जा रहे थे, उनके तरबूज तोड़े जा रहे थे। अब उसके बाद उनकी मस्जिद को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। हिजाब से लेकर शुरुआत हुई, उसके बाद हलाल वर्सेस झटका, अजान वर्सेस हनुमान चालीसा, सब कुछ हुआ। अब जाकर ये मस्जिद को टारगेट कर लिया है। ये कहा जा रहा है कि जो हनुमान मंदिर का भग्नावशेष है उससे मस्जिद बनी, उस पर मस्जिद बनी है। अंदाजा आप लगाइए कैसे हिंदूवादी संगठन बवाल काटने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक के हिंदू संगठनों ने बनारस की ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरह ही मांड्या जिले की श्रीरंगपटना स्थित जामिया मस्जिद को मंदिर बताते हुए उस पर दावेदारी साबित करने की कोशिश की है। उनका दावा है कि जामिया मस्जिद को हनुमान मंदिर के भग्नावशेष पर बनाया गया था। उन्होंने इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी भी कर ली है। यानी अब इस मसले को भी कोर्ट तक ले जाने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था कि किस तरीके से 30,000 मजार और मस्जिदों की लिस्ट तैयार कर रखी हिंदूवादी संगठनों ने, जिन पर यह दावा ठोक रहे हैं कि यहां पर पहले मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया। जबकि यह दावा आप समझ सकते हैं कितना सही है, कितना गलत है। अभी ज्ञानव्यापी में जो कुछ चल रहा है वो भी आपको समझ में आ रहा है कितना सही कितना गलत है। सोशल मीडिया पर कैसे शिवलिंग को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कैसी तरह तरह की बातें हो रही हैं, आप देख ही रहे हैं। उसके बाद ताजमहल को लेकर कैसी कैसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कुतुब मीनार को लेकर कैसी कैसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अलीगढ़ की एक मस्जिद है उसको लेकर क्या क्या बातें की जा रही हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर क्या क्या बातें की जा रही हैं। यह सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण के मुद्दे को हवा देने की कोशिश है, बस और कुछ नहीं है। इससे पहले ऐसा घटनाक्रम नहीं होता था। इससे पहले जो है किसी भी मस्जिद पर कोई भी अपना दावा नहीं ठोकता था। लेकिन जब से ये हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए हैं, या ये कहिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, तब से हिंदूवादी संगठन सक्रिय हुए हैं। तब से इन्होंने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। किसी भी मस्जिद के सामने जाकर पहले हो हल्ला करेंगे, बदतमीजी करेंगे, डीजे पर गाना बजाएंगे, बवाल करेंगे, और फिर अब इन्होंने मस्जिदों को टारगेट करना शुरू कर दिया। पहले कहा कि मस्जिद पर लाउड स्पीकर नहीं रहेगा, अजान नहीं होनी चाहिए, अब उसके बाद कह रहे हैं मस्जिद ही नहीं होनी चाहिए। अब अंदाजा लगाइए, कह रहे हैं कि भैया वहां मंदिर था। हिंदू संगठनों ने मांड्या जिला आयुक्त डीसी अश्वस्ति एस को ज्ञापन सौंपते हुए जामिया मस्जिद का सर्वे कराने की मांग, यानी अभी ज्ञानव्यापी के सर्वे कराने की मांग हुई। ज्ञानव्यापी का सर्वे हुआ, उसके बाद एक बवाल नया बखेड़ा खड़ा किया गया। अब एक बखेड़ा कर्नाटक में भी खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी विचार मंच, नाम बहुत बड़ा है, नरेंद्र मोदी विचार मंच। जाने इनके अंदर कौन सा विचार आता है? इनके अंदर कुविचार ही होता होगा। विचार नाम का तो कोई चीज ही नहीं है। अगर विचार होता तो विध्वंस कराने की कोशिश ना करते, किसी मस्जिद पर दावा ठोकने की कोशिश ना करते। आप भी जानते हैं, आप भी समझते हैं, आपका अपना धर्म है, आप हिंदू धर्म के हैं तो आप पूजा अर्चना करिए मंदिर में। आप दूसरे की मस्जिद में ताक झांक क्यों करना चाहते हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। वो मस्जिद है, उसमें लोग इबादत करने आते हैं, नमाज अदा करने आते हैं, अजान होती, वो उनका अलग काम है। आपका काम है मंदिर में जाके पूजा पाठ अर्चना करना। लेकिन हाँ, आजकल ऐसा चल रहा है कि भैया मंदिर में पूजा नहीं करनी है, मस्जिद में पूजा करनी है। ये हिंदूवादी संगठन नया बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं कि हमको पूजा अर्चना मस्जिद के अंदर करनी है। अभी आपने देखा एक तस्वीर सामने आई थी, कैसे मजार पर जाकर मूर्ति रख दी कि नहीं हमको यहां पूजा अर्चना करनी है। अब उसके बाद यह बवाल किया जा रहा है कर्नाटक में जामे मस्जिद में कि हमको यहां पूजा अर्चना करनी है, यहां पर सर्वे कराया जाए। क्योंकि एक सर्वे हुआ है, उसके बाद अब ऐसे कई सारे मामलों को हवा मिलेगी। ऐसे कई जगहों पर ये हिंदूवादी संगठन अपना आतंक फैलाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 30,000 की लिस्ट तो इन्होंने बनाई रखी है भैया, 30,000 जगहों पर इन्हें बवाल करना ही करना है, तो इसीलिए उसी चक्कर में ये सब कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी विचार मंच के राज्य सचिव ने खास बातचीत में कहा है कि डीसी ने हमें बताया कि उन्होंने हमारा ज्ञापन सरकार को भेज दिया है। अगर सरकार प्रतिक्रिया नहीं देती तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हैं। विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने विमर्श करके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप सोचिए कि किस तरीके से अब कानूनी कार्रवाई करने की बात करी जा रही है, जबकि वो मस्जिद काफी पुरानी है। दरअसल जामिया मस्जिद को मैसूरू के पूर्व शासक टीपू सुल्तान ने बनवाया था। यह मस्जिद चर्चा में तब आई जब हिंदू संगठनों ने अभी 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर 6 लाख मालाधारी श्रद्धालुओं के श्रीरंगपटना पहुंचने का ऐलान किया था।
कि हम जाएंगे, जैसा ऐलान मथुरा के लिए किया गया था कि हम जाएंगे शाही मस्जिद में जो है जलाभिषेक करेंगे, ये सब करेंगे, वो सब करेंगे किया था, वैसा ही हिंदूवादी संगठन पहले ऐलान करते हैं कि हम ये करने आ रहे हैं, वो करने आ रहे हैं, उसके बाद बवाल करते हैं। इनका यही काम, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। वो आप देख रहे हैं 2 अप्रैल से, देख ही रहे हैं किस तरह के काम ये कर रहे हैं। 2 अप्रैल को पहले हिंदू नववर्ष के दिन बवाल किया, उसके बाद जब रामनवमी आई तो उस दिन बवाल किया, उसके बाद जब हनुमान जयंती आई उस दिन बवाल किया। यानी ये बवाल करने के अलावा और कुछ नहीं करना जानते, सिर्फ और सिर्फ बवाल करना इनका मेन मकसद होता है। आप समझिए कि वहां पे पहुंच गया, ऐलान कर दिया कि हम जाके वहां पूजा अर्चना करेंगे, प्रशासन से इजाजत मांगी कि हमें वहां जाने दीजिए, इससे वहां कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई थी। मस्जिद समिति ने प्रशासन से सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी, जिसके बाद ये लोग नहीं जा पाए थे। दरअसल जामिया मस्जिद को मस्जिद आला भी कहा जाता है, जो श्रीरंगपटना किले के अंदर स्थित है। 1986 से 87 में यह मस्जिद बनाई गई थी। इसमें 2 मीनारें हैं जिन्हें एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। मीनार के प्रत्येक चरण को अलग अलग करने वाली बालकनी है। मस्जिद 2 मंजिला है और अन्य मस्जिदों में विपरीत इसमें कोई गुंबद नहीं है। जामिया मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बेंगलुरु सर्कल द्वारा प्रशासित है, यानी ASI के तहत भी यह प्रशासित है, बाकायदे सब कुछ है। अब आप समझिए कि बवाल ये किस तरह के काटने की कोशिश कर रहे हैं। संगठन के लोग आते हैं, सचिव CT मंजुनाथ बताते हैं कि पुख्ता सबूत के साथ मानते हैं कि जामिया मस्जिद का निर्माण एक हनुमान मंदिर को गिराकर किया गया है। अब बताइए किस तरीके का बवाल कि हनुमान मंदिर यहां पर था, उसको गिरा किया गया। वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश इतिहासकार, पुरातत्व और शिक्षाविद B. लुईस राइस ने 1935 में ASI को अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 61 पर हनुमान मंदिर के बारे में उल्लेख किया है। मतलब बेफिजूल की चीजें लाकर सिर्फ बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बवाल तो आप देख ही रहे हैं कैसे एक के बाद एक हो रहा है। अलीगढ़ में भी जामा मस्जिद है, उसको भी लेकर RTI दाखिल करने वाले एक्टिविस्ट पर केस दर्ज हुआ है। जो RTI एक्टिविस्ट थे उन्होंने कहा था कि अलीगढ़ में जो जामा मस्जिद है वो जो है सरकारी जमीन पर बनाई गई है, इसको लेकर RTI दाखिल करनी गई, उसके बाद RTI कार्यकर्ता पे कार्रवाई भी हुई है। तो आप अंदाजा लगाइए ये सब क्यों बवाल किया जा रहा है, एक के बाद एक मस्जिदों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे पहले एक रूपरेखा तैयार कर ली गई है कि मस्जिदों पर अब टारगेट करना है, मज़ारों पर टारगेट करना है, निशाना बनाना है मस्जिदों को। अभी तक मुसलमानों को निशाना बनाया था, मुसलमानों को मारा था, पीटा था, इन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, इनको नमाज नहीं अदा करने दिया था। आपने देखा था हरियाणा के गुरुग्राम में किस तरह से बवाल मचा हुआ था, किस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही थी, कैसे बजरंग दल के गुंडे खुले में नमाज करने के लिए बवाल कर रहे थे, जबकि वो जगह भी प्रशासन द्वारा दी गई थी, तब भी बवाल करने की कोशिश थी। पहले तो मुसलमानों को खूब प्रताड़ित किया गया। आपने देखा कर्नाटक में हिजाब को लेकर अजान वर्सेस ये सब हुआ, अजान वर्सेस हनुमान चालीसा, हलाल वर्सेस झटका, ये सब कुछ हुआ। अब उसके बाद ये अब मस्जिदों और मज़ारों को टारगेट कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि वहां पर भी मुसलमानों को टारगेट किया जाए, उनकी जो जगह है जहां पर इबादत करते, जहां पे अपने ईश्वर को याद करते, अपने अल्लाह को याद करते, वहां टारगेट करके सब बवाल किया जाए। इसीलिए अब ज्ञानव्यापी के बाद सर्वे की मांग की जा रही है, ये जो जामिया मस्जिद है श्रीरंगपटना में, उसमें कि इसका सर्वे कराया जाए। पहले तो ये मांग की गई कि वहां हनुमान मंदिर था, हम लोग जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, प्रशासन ने रोक दिया। उसके बाद अब ये बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।